हमारे साथ अभी गणेश जी हैं, गणेश सोलंकी जी। 2006 से आप राजनीतिक जीवन में आए और तब से लेकर अब तक अलग अलग क्षेत्रों में आपने काम किया है। आदिवासी समाज की बात हो, छात्रों की बात हो, सभी के लिए एक शानदार उदाहरण आपने पेश किया है। इस बार टिकट के दावेदार भी थे लेकिन टिकट नहीं मिला, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके अगेंस्ट जाके रेबेल आपने नहीं किया, ये बड़ी बात है। क्यों नहीं किया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता होने के नाते और ऐसे भी 5 वर्षों में लोकतंत्र के महापर्व झारखंड में 2 बार आती है जी एक तो राष्ट्र निर्माण के लिए और दूसरा है कि राज्य को बेहतर निर्माण के। जी तो अभी वर्तमान स्थिति में संगठन ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बाबूलाल सोरेन जी को प्रत्याशी बनाया है और मैं भी दावेदार था, लेकिन संगठन सर्वोपरि है और उनको भी टिकट दिया तो मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। जी जी और उनके मेरे हित से जो भी कार्य बन पड़े संगठन को मजबूत करने के लिए मैं करूंगा। जी जी। तो कारण तो आपने बता दिया, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ के राजनीति की। अभी घाटशिला में जो घटनाक्रम हो रहा है, घाटशिला बहरागोड़ा, यहाँ पे कई लोग जो है भाजपा छोड़ के जो है जेएमएम में जाते हैं। उसके बाद उन लोग का अलग अलग बयान भी आता है कि भाजपा में हमें सम्मान नहीं मिला, ऐसे वैसे। उन पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, कई लोगों को संगठन ने, ऐसे भी लोग हैं जो सरायकेला से यहाँ आए, यहाँ से विधायक भी बने और उनको पार्टी ने 3 बार नेतृत्व करने के लिए दिया था, मौका दिया था, लेकिन लोग स्वतंत्र है। कई लोग बहुत अति महत्वाकांक्षा होती है जी जो पूर्ण रूप से अगर सामाजिक जीवन में जीते हैं तो हर कार्य आपका अनुरूप नहीं होती है। जी। तो ऐसे भी लोग हैं, लेकिन मैं किसी के लिए टिप्पणी नहीं करूंगा। और राजनीति जो है, राजनीति पर इसका कितना असर होगा वोटिंग पर? अगर हम बात करें वोटिंग पे, देखिए भारतीय जनता पार्टी की इस बार की जो झारखंड में जो जिस तरह का से झमुमो ने 5 साल लोगों को ठगा है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और यहाँ का जनमानस पूर्ण रूप से मन बना चुकी है कि इस बार इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। और आप देखे रहे हैं इतने विरोध के बावजूद भी बाबूलाल सोरेन जी के नामांकन के समय में कितने लोग आए। जी जी बिल्कुल। हाँ, मीरा मुंडा जी बगल के क्षेत्र के कोटका विधानसभा के, उसमें भी वहाँ का जो स्थानीय विधायक है 5 वर्षों से, एक आप ऐसे जनप्रतिनिधि को देखेंगे जो एक ठेला वाला से कमीशन लेता है। तो इस तरह का जो वातावरण बना है। ये संजीव जी के बारे में थोड़ा सा आप हमें और थोड़ा डिटेल में बताइए। उनकी जो छवि है, कुछ लोगों ने कहा कि वहाँ टेंडर के लिए कोई ठेकेदार नहीं आता है और मारा पीटी का ये जो है आरोप लोग लगा रहे थे। मतलब जो छात्र राजनीति करने वाले, जो छात्र नेता टाइप के लग रहा था, ऐसा नहीं लग रहा था कोई विधायक के बारे में। उनके बारे में थोड़ा डिटेल में आप बताना चाहें तो। देखिए, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं आपको थोड़ा सा बैक में लेके जाता हूँ कि मैं भी जिस समय जिला परिषद था 2010 में, माननीय मुंडा जी के नेतृत्व में पूरा झारखंड में पंचायत चुनाव हुआ। और पंचायत चुनाव होने से जिस तरह से एक घर का जो निर्माण होता है तो बीम जो मजबूत होता है कोई भी घर को बनाने के लिए, उसी तरह आपका पंचायत लेवल में किस तरह से मजबूती है और झारखंड का जो संवारने का काम होता है वो निचले स्तर से होता है। जी। तो उस समय मैं भी पार्षद, तो भी पार्षद था। इस तरह से लोगों के सिग्नेचर और नेचर नहीं बदलती है, तो जो विधायक है वहाँ के, उसका भी उसी रूप मैंने रवैया नाम नहीं ले रहे हैं आप नाम अगर एक बार अगर नहीं, नाम लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लोग जानते हैं। जी। और स्वाभाविक है कि वहाँ का जनप्रतिनिधि है तो हर कोई मेरा। जी। और क्या जानना चाहते हैं? तो वही अगर ये जो टेंडर वगैरह का जो इसमें आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि टेंडर नहीं, वहाँ पे ठेकेदार लेना चाहता है, इसमें कितनी सच्चाई है? आपको क्या पता देखिए, चला? कुछ वीडियो क्लिप मैंने भी देखा। एक यहाँ का जाने माने बिल्डर है, के बिल्डर के नाम से कंपनी है, मैं कल ही उनका वीडियो क्लिप देख रहा था। रसोन चोपा बोल के गांव है, उस क्षेत्र में वहाँ का सड़कें सिर्फ कमीशन के लिए वहाँ का सड़कें को बंद कर दिया गया है। ये जो भी टेंडर की प्रक्रिया होती है वो एक
कई दौर से गुजरने के बाद एक प्रक्रिया आती है, तो उसका बाद में आप उसको कमीशन के हिसाब से ना देखा जाए, उसमें क्वालिटी देखना चाहिए। अगर आप उसमें कमीशन लीजिएगा तो क्वालिटी आप नहीं दे पाइएगा। जो ये चरम पे कार कोई भी हो, लेकिन कमीशन के चक्कर में आप कहेंगे तो क्वालिटी नहीं दे पाएगा। एक ठेकेदार के लिए बहुत बड़ी मजबूरी भी है, जो हर क्षेत्र में काम करती है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। झारखंड को देखिए, जिस आशा और विश्वास से जयपाल सिंह मुंडा जी ने झारखंड अलग होने का सपना देखा था। जी जी। हाँ, भगवान बिरसा मुंडा, चांद भैरव, सिद्धू कान्हू, जो ट्राइबल क्षेत्रों के लोग योद्धा जो थे, उनको सही मायने में झमुमो उनका नाम से राजनीति तो करती है, लेकिन उनको श्रद्धांजलि देने का काम नहीं करती है। आदिवासियों का हक कौन खा रहा है? आप गांव गांव गए हैं, आदिवासियों के बीच में रहे हैं, आपने काम किया है, लोगों को देखा है, समझा है। कोई कहता है कि भाजपा खा रही है, कोई कहता है कि झामुमो, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। लेकिन आदिवासी जो लड़के हैं उसको हम देखते हैं कि वो ऐसे ही बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई नशाखोरी में चला गया है। तो ये सब स्थिति कैसे आखिर? देखिए, ये आपको बैकग्राउंड में जाना होगा। जब से हमारे देश आज़ाद हुई है, ठीक है, हमारे देश आज़ाद होने का बाद में 70 वर्षों ने से शिक्षा से आप वंचित रखे हैं। ट्राइबल आदिवासी समाज को आप शिक्षा से वंचित रखे हैं। तो ऐसे स्थिति में स्वाभाविक रूप से वो उस ढंग से नहीं सोच पाते हैं जिस ढंग से सोचना चाहिए। तो सही मायने में देखा जाए तो कांग्रेस कई वर्षों से क्या ये तो एक तरह से सौभाग्य रहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 1999 में। उसका बाद 2000 में झारखंड अलग राज्य हुआ। तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो आए, तो इतना बड़ा सपना को, झारखंड के जो सपना था, यहाँ का जनमानस की जो आशा थी, उसको पूर्ण रूप से एक अलग राज्य का निर्माण हो। अब 23 वर्ष बीत गए, कई सरकार आई, कई गई, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि मुंडा जी ने जब भी परिस्थिति ऐसे रही कि खंडित जनादेश में उन्होंने सरकार बनाने का काम किया, और ऐसी स्थिति में जिसमें डोमिसाइल का आग में झुलस रही थी झारखंड, उस समय उसने संवारने का काम किया। हाँ, चाहे यहाँ पे इतने बड़ा राष्ट्रीय स्तर का नेशनल गेम नहीं हुआ, उनके नेतृत्व में हुआ, और पंचायतों की चुनाव कराई और टीचर की बहाली कराई, जो झारखंड के लिए बहुत ही दुर्भाग्य है कि शिक्षा व्यवस्था में सरकार तो पूरी तरह से नाकाम है, स्वास्थ्य में नाकाम है। घोषणाएं कई कर देती है, लेकिन अमली जमा नहीं पहनाया जाता है। जी। एक सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आप ये सब जो भी आरोप लगा रहे हैं, अगर हारने के कारणों की समीक्षा करें 2019 में, तो उनमें 2-3 कारण हम लोग को, मीडिया वालों को पता चला। आप लोगों को क्या कारण नजर आए जो इस बार वो उसको दूर कर लिया गया है? 2-3 कारण अगर आप बताना चाहें। देखिए, कभी भी कोई भी राज्य की दुर्दशा होती है तो कोई अहंकारी मुखिया जब बैठ जाता है तो आपके राज्य की दुर्दशा होती है। तो कहीं ना कहीं चूक हुई थी उस समय, तो चूक को सुधार लिया गया है, और हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हो वो लोग काम कर रहे हैं, और जमीनी स्तर के जो कार्यकर्ता है, जो सबसे बड़ा हमारे भारतीय जनता पार्टी की नारा रहती है कि बूझ मजबूत तो हर चीज मजबूत, तो उस स्तर पे हम लोग निचले स्तर पर काम कर रहे हैं। एक भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता होने के नाते, क्योंकि मैं लगातार घाटशिला विधानसभा का दौरा कर रहा था, यहाँ के लोगों से मिलजुल रहा था, तो मैं कार्य करता रहा हूँ। और साथ ही अभी बगल के पोटका विधानसभा में भी कुछ जिम्मेवारी संगठन ने दी है, मैं उसको भी कर रहा हूँ। और मैं भी आपका घाटशिला विधानसभा में भी पार्टी को जहां लगेगा कि मेरा जरूरत है, मैं कार्य करूंगा। जी जी, ये बड़ी अच्छी बात है कि टिकट नहीं मिला, लेकिन उसके बाद भी संगठन के लिए, पार्टी के लिए जो समर्पण होता है, जिनके कारण संगठन टिकता है, आगे तक सरवाइव करता है, वो गणेश जी में हमें देखने को मिला। एक अंतिम सवाल, बातचीत को समाप्त करेंगे, आपका समय बहुत कीमती है। सरयू राय जी कई सारा FIR करते हैं, कई सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाते हैं बन्ना गुप्ता जी पर, यहाँ पर भी अलग अलग जगहों पर जो आरोप आपने यहाँ पर लगाया पोटका में, तो क्या जिस तरीके से हेमंत सोरेन जी पर मामले दर्ज हुए, उन्हें उनकी गिरफ्तारी हो गई, जेल गए, क्या आपकी सरकार आएगी तो बन्ना गुप्ता जी या जिन लोग पर आप आरोप लगा रहे हैं पोटका के विधायक,
क्या इन लोग की जांच आप लोग कराएंगे? देखिए, वो तो राष्ट्रीय और हमारे राज्य के जो बड़े अ, पदाधिकारीगण होंगे, और निश्चित रूप से जो भी लोग झारखंड को खोखला करने का काम किया है, ऐसे लोगों पर तो जांच होनी चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत राय है। लेकिन माने एक तरह से कहा जाए कि झारखंड का सपना को जो चकनाचूर कर रहा है, तो ये ठीक नहीं है राज्य के आने वाला समय के लिए, आने वाला पीढ़ी के लिए। कि आज हम लोग अगर दिशा और नहीं देंगे अच्छा, इस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प लिया है कि हमारा 2047 तक एक विकसित भारत का निर्माण हो। उसमें कहीं ना कहीं इस तरह के लोग अगर समाज में रहते हैं तो हम लोग चूकेंगे। और अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्थिति है, हम लोग भारतवर्ष में है तो हम लोग को नहीं पता चल रहा, लेकिन बगल के देशों को आप देखेंगे, क्या सोशल मीडिया का जमाना है, तो आपको बहुत सारा चीज़ें दिख जाएगी कि आपका यूक्रेन में क्या हो रहा है, फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, इजराइल में क्या हो रहा है, बगल के देश पाकिस्तान में क्या हो रहा है, तो किस तरह से महंगाई वहाँ चरम पे है। तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उनके जो कुशल नेतृत्व के चलते हम लोग को महंगाई के बारे में इतना नहीं पता चल रहा है। आप लोग भले ही कुछ ना कुछ कहे, लेकिन अब सारा चीज़ एक दूसरे देश से जुड़ा हुआ रहता है। तो हमारे जो पॉलिसी है, बहुत गुड पॉलिसी है, उसमें हम लोग कार्य कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर के नेता लोग। और बहुत ही गर्व की बात है कि इस तरह का प्रधानमंत्री कई वर्षों बाद हमारे देश को मिला है, और यहाँ का जनमानस के लिए बहुत अच्छी बात है। जी। अंतिम में बता दीजिए दर्शकों को कि मुद्दा क्या होगा। 3 मुद्दे घाटशिला के लिए स्थानीय बताइए, क्योंकि आप यहाँ पे काम किए हैं, और 3 मुद्दे पूरे झारखंड के लिए। पहला तो कोई भी विधानसभा के लिए शिक्षा मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। तो यहाँ का शिक्षा व्यवस्था जितनी अच्छी होनी चाहिए इतनी अच्छी है नहीं। ठीक है। और दूसरा है कि स्वास्थ्य की सुविधा। जी। ठीक है। फिर उसके अलावा एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि यहाँ के नौजवान साथियों के लिए रोजगार की क्या व्यवस्था है। हाँ, ये बहुत बड़ी मुद्दा है। जब तक देखिए नौजवान को रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक आप सोचिएगा कि सही मायने में हमारा राज्य खुशहाल नहीं रह पाएगा। बिल्कुल सही बात है। और झारखंड के लिए मैं क्या बोलूं, जो मुद्दा यहाँ पे है पूरा हम झारखंड में भी यही मुद्दा है। जी। जिस तरह से लोगों को ठगा गया कि 5 साल में बेरोजगार भत्ता देंगे, तो अभी तक नहीं हुई है। अभी क्या बोलते हैं, लॉलीपॉप पकड़ाने के काम की जा रही है कि मैया योजना के तहत 1,000 दिया जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि नहीं, हम लोग गोगो योजना के तहत 21 रुपया देंगे। ये सही में भारतीय जनता पार्टी जो अपना मैनिफेस्टो में लाती है वो पूरा करती है। आप लोगों ने देखे होंगे कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में के 370 हट किया, राम मंदिर का निर्माण हो गया। ऐसे कईयों देश हित के लिए जो कई वर्षों से चले आ रहे थे आंदोलन को, उसको का अंतिम रूप दे करके राष्ट्र निर्माण में हम लोग लगे। चलिए बातचीत को अब समाप्त करते हैं। गणेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बात करके बहुत अच्छा लगा, किस तरीके से एक एक बात को साफ गोई से और बसते भी रहे कई सारे मुद्दे पर, लेकिन जो वास्तव में जवाब होने चाहिए वो उन्होंने दिया। और एक इनका बड़प्पन ये भी है कि अपने आप को एक छोटा कार्यकर्ता मानते हैं। मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी हो, बड़ा से बड़ा नेता जब अपने आप को एक छोटा कार्यकर्ता कहेगा, तभी उस पार्टी का विकास होगा। भारतीय जनता पार्टी की सफलता के अलग अलग कारण आप लोग बता सकते हैं, लेकिन एक सफलता का कारण ये भी है। चलिए मिलेंगे किसी अन्य बातचीत में, किसी अन्य मेहमान के साथ। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।